राधे राधे। तो बताइएगा आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई चल रही होगी। तो चलिए, तो आज चैप्टर नंबर 2 का शुरुआत करते हैं और चैप्टर 1 पूरा पढ़ा दिया गया है। जो भी त्रुटि रहा होगा आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और आज अच्छे ढंग से चैप्टर नंबर 2 जो चालू करने वाले हैं और बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ाएंगे। आप लोगों को अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे जहाँ तक हो सके। थोड़ा वीडियो का क्वालिटी थोड़ा गंदा हो सकता है, यानी बेहतरीन नहीं होगा, लेकिन पूरा बढ़िया से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के चैप्टर में गर्दा उड़ाने वाले हैं, यानी प्रश्न चैप्टर 2 चालू होगा और चैप्टर 2 का नाम द्विघात बहुपद है। तो आप लोग बताइएगा कि बहुपद पहले क्या होता है। जो भी चर राशि होता है जिसके पावर घात 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, जो भी संख्या होता है, पूर्णांक संख्या जो भी होता है, माइनस वाला नहीं, पूर्ण मतलब संख्या जो भी होता है, प्राकृतिक संख्या, वो सब क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। उसी में हो जाता है कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, जिस बहुपद का घात 2 हो, यानी जो चर राशि है जिसका पावर 2 होगा वो क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। तो लिखते हैं, तो द्विघात बहुपद पहले हेडिंग देंगे, उसका बाद एग्जाम्पल देंगे और बढ़िया से समझाएंगे। चलिए द्विघात बहुपद का हेडिंग देते हैं, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तो द्विघात बहुपद उसे कहते हैं, बताते हैं आप लोग, वैसा बहुपद जिसका घात पावर यानी पावर 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। उसी प्रकार कोई पूछेगा त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, तो जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का परिभाषा लिखते हैं, जिस बहुपद का घात, जिस आप लोग को उतारते चलिएगा, जिस बहुपद का घात यानी पावर 2 हो उसे क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे में एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा, क्या बोल रहा परिभाषा, जिस बहुपद का घात 2 हो, यानी हम जो भी चर राशि है उसका पावर 2 वाला, तो हो जाए क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। तो एग्जाम्पल लिखते हैं, जिसका पावर 2 होता है, x² हो जाएगा, y² हो जाएगा, मान लीजिए z² हो जाएगा। उसी प्रकार x² प्लस 2x हो जाएगा, या फिर x² 2x प्लस 2 हो जाएगा। उसी प्रकार मान लीजिए रूट में रूट वाला x के पावर 4 हो जाएगा, etc। यानी इस प्रकार का जो भी बहुपद है पावर में 2 वाला, अब ये रूट x के पावर 4 कैसे द्विघात बहुपद हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट x के पावर 4 को लिख सकते हैं x² गुना x²। ये कैसे, तो नीचे मान लीजिए दोनों आधार बोले थे ना कि जब भी पिछले चैप्टर में बताए थे कि जब भी आधार समान हो, यानी m के पावर n, m क्या बोलते a के पावर m, सॉरी, दोनों समान है, आधार समान है और घात अलग हो जाए सेम हो, नीचे वाला समान हो तो पावर जुड़ जाता है। तो नीचे वाला समान है, फॉर्मूला जानवे करते हैं, a के पावर m गुना a के पावर n। नीचे वाला दोनों समान है तो दोनों बार ऊपर वाला क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो उसी प्रकार x² गुना x², तो यहाँ हो जाएगा x दोनों सेम है और दोनों पावर है तो जुड़ जाएगा। तो दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं। और जब भी मतलब कि रूट वाला रहता है, रूट वाला सवाल, जब भी रूट में 2 संख्या समान हो तो उसमें से एक बाहर हो जाता है। दोनों संख्या यहाँ पर ना, यहाँ पर चर राशि, दोनों चर राशि समान है तो एक चर राशि बाहर हो जाएगा, तो बचेगा x² सिंपल सा। तो सिंपल सा x² क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा।
तो इसलिए रूट एक्स के पावर 4 द्विघात बहुपद होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, लाइट कट गया है, बट कोई बात नहीं, हम क्लास को कराएंगे तो लाइट का व्यवस्था प्रयास करते हैं। लाइट का तो व्यवस्था नहीं हो पाया, लेकिन इसी तरीक़ा से पढ़ाते हैं और बताते हैं। द्विघात बहुपद समझा दिए हैं, और द्विघात बहुपद में बेसिक कुछ लिखने वाला बात है, एरो दे के चिन्ह पर लिखिएगा। द्विघात बहुपद में कि द्विघात बहुपद में अधिकतम घात कितना हो सकता है। द्विघात बहुपद का द्विघात बहुपद लिखते चलिएगा। द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होगा। अधिकतम घात यानी ये जो पावर वाला है, सो कितना होगा, 2 हो सकता है, कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितने हो सकता है, 2 हो सकता है। द्विघात बहुपद में कोई पूछेगा शून्य की संख्या कितने होगी, तो द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या कितना हो सकता है, तो 2 हो सकता है। तो चलिए लिखते हैं। द्विघात बहुपद में द्विघात, कॉपी पर उतारते चलिएगा। द्विघात बहुपद में शून्य की या मूल की संख्या, बोलिए शून्य को या मूलों की संख्या, शून्य क्या या मूलों की संख्या, मूलों की संख्या कितना हो सकता है, 2 हो सकती है, द्विघात बहुपद शून्य की संख्या या मूलों की संख्या कितनी अधिकतम हो सकती है, तो अधिकतम 2 हो सकती है। द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखते हैं। हेडिंग देके लिखे, मतलब कि एरो मारिएगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। कोई मान लीजिए कोई पूछेगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर। क्या होता है, ए की जगह हो सकता है कोई संख्या, एक्स तो एक्स नहीं कहते, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी की जगह कोई संख्या, एक्स तो एक्स प्लस एगो सी, यानी चर राशि कोई भी संख्या। ए की जगह भी कोई संख्या हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक की जगह मान लेते हैं 1 या 2 लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस, तो प्लस, अपना सवाल में तो माइनस वाला भी आता है, लेकिन यहाँ प्लस है तो प्लस। बी की जगह मान लीजिए हमको सिर्फ एक्स से छोड़ देना है, और सी की जगह मान लेते हैं 3 ले लेते हैं। ये हो गया द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप फलाना यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। यहाँ पर अब यहाँ से पूछेगा कि ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर का क्या है, गुणनफल में है, तो ये यहाँ लिखते हैं कि कोई पूछेगा, मान लीजिए ऐसे चिन्ह देके मारते हैं कि कोई पूछेगा कि ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। क्या है, कोई पूछेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए क्या है, क्या बोलेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर पूछेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में बी क्या है, तो बी बोलिएगा एक्स का गुणांक। क्या बोलिएगा, एक्स का गुणांक। यहाँ एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ एक्स है तो एक्स का गुणांक। क्या बोलिएगा, एक्स का गुणांक। और कोई पूछेगा कि इसमें सी क्या है, सी है एक स्थिरांक यानी संख्या, कोई भी स्थिरांक या स्थिरांक जो बोलिए। सी क्या है, स्थिरांक यानी कोई संख्या। और इसमें बोले बी एक्स में एक्स क्या है तो एक्स, बी क्या है तो एक्स का गुणांक, ए क्या है तो ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ गए। और इसी को ही मूलक संख्या कहते हैं। शून्य की संख्या, द्विघात बहुपद शून्य की संख्या बोले, मूलक संख्या बोले तो क्या बोल सकते हैं, अधिकतम 2, कम तो होगा नहीं।
कम से कम 2 होगा, अधिक से अधिक भी 2 ही होगा। इसमें शून्य की संख्या 2 ही हो सकता है या मूलों की संख्या 2 ही हो सकता है। तो अगला टॉपिक है, अब आएगा फार्मूला वाला, बुक से ही पढ़ाते हैं। द्विघात बहुपद के 2 शून्य, इसमें थोड़ा अलग, द्विघात बहुपद में थोड़ा अलग टाइप का टॉपिक है, तो थोड़ा अलग ढंग से होगा इसमें। द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या, शून्य को या मूलों को संख्या 2 है, कौन कौन है, अब उसके बारे आता है, उसका मतलब कि आता है बारी पढ़ाने का। तो उम्मीद है इसको मिटा देते हैं या नीचे लिख देते हैं। द्विघात बहुपद के 2 मूल लिखते हैं, द्विघात बहुपद के 2 शून्य, द्विघात समझिएगा ध्यान से, द्विघात की जो मान लीजिए ये दिए हैं, इसको हम गुणनखंड करेंगे, चाहे कोई भी विधि से करते हैं, तो 2 शून्य तो कम से कम आएगा ना, बराबर 0 कर देंगे तो ये 2 शून्य तो निकलेगा ना, यानी गुणनखंड करके 2 गुणनखंड तो निकलेगा ना, तो उसी को बोलते हैं शून्य या मूल। शून्य को बोलो या मूलो बोलो, या शून्य को बोलो या मूल बोलो, बात सेम है। तो यही यहाँ लिखते हैं, द्विघात बहुपद के 2 शून्य का आएगा। तो अब पहले वाला बात नहीं रहा, अब इस द्विघात बहुपद में आएगा नए का टॉपिक है वो। तो नए का टॉपिक क्या आएगा, तो उसमें आएगा अल्फा और बीटा, और एक और आएगा त्रिघात बहुपद में आएगा गामा भी, लेकिन द्विघात बहुपद में सिर्फ अल्फा और बीटा का ही चर्चा है। तो अभी अल्फा और बीटा का चर्चा करते हैं। तो इसमें 2 शून्य निकलेगा, एक शून्य निकलेगा अल्फा का मान, और एक शून्य का मान निकलेगा बीटा का मान। तो यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद के 2 शून्य या मूल, द्विघात बहुपद के 2 शून्य या मूल अल्फा और कौन है, बीटा है। कौन कौन है, अल्फा और बीटा होता है, यह है, लिखते हैं अल्फा और बीटा होता है। कौन कौन होता है, चलिए लौटा के धन्यवाद, राधे राधे। अल्फा और बीटा होता है। तो 2 शून्य का कौन कौन है, अल्फा और बीटा है, या मूल बोलिए, शून्य बोलिए, जो भी बोलिए, बीटा दोनों अल्फा और बीटा है। तो अब आता है कि 2 शून्य मूलों का योग और गुणनफल। कौन कौन आएगा, मूलों का योग या गुणनफल। क्यों बनाए थे, अब इसका काम पड़ेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स का गुणांक और स्थिरांक। अब उसका मतलब आप लोगों को समझ में आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का भी मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पहले इसको मिटाते हैं। अब चलिए इसको मिटाते हैं। 2 शून्य का अल्फा और बीटा है ना, तो अब अल्फा और बीटा का मान निकालने वाला, उसमें आएगा योग और गुणनफल। कौन कौन आएगा, योग और गुणनफल। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। चलिए अब इसको मिटा दिए। अब मान लीजिए आपको पूछेगा द्विघात बहुपद में कि शून्यकों का योग, तो शून्य कौन कौन है, या मूलों का योग। तो शून्य के मूल कौन कौन है, अल्फा और बीटा है। तो कोई पूछेगा कि द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का जोड़ कथी होता है, तो उसका फॉर्मूला लिखते हैं कि द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग। तो द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद यहाँ लिखना, द्विघात बहुपद लिखना जरूरी नहीं है, तो लिखते हैं सीधा शून्यकों का योग, शून्यकों या मूलों का योग। शून्य का मूलों कौन कौन है, अल्फा और बीटा है। शून्यकों या मूलों का योग, तो दोनों शून्य की या मूल दोनों बात एक ही कहने का मतलब है, शब्द तो दोनों एक है, लेकिन है कौन कौन, तो अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का योग, अल्फा प्लस बीटा का योग क्या होता है, तो हो जाता है माइनस बी बट्टा ए। इसीलिए मैं बताए थे ना कि ए कथी है, बी कथी है, सी कथी है। अब कोई पूछेगा, पूरा द्विघात बहुपद कोई दे देगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। यहाँ से आपको मान लीजिए कि कोई पूछेगा कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बताइए कितना होगा, तो अब लिखिएगा ना कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग या मूलों का योग पूछेगा, तो डायरेक्ट आप इसको लिख दीजिएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, माइनस बी बट्टा ए होता है शून्यकों का योग का। तो शून्यकों का योग निकालिए, अब यहाँ से बी का मान निकालेगा,
निकालना पड़ेगा, यानी बी क्या है, तो यहाँ आप दिमाग लगे ना कि इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से एक का मान कितना हो जाएगा, नहीं कुछ तो गुना में है एक, तो एक जगह कितना आ जाएगा, नीचे में बट्टा में आ जाएगा एक, और नहीं कुछ तो गुना में है प्लस, तो प्लस, नहीं कुछ तो बी की जगह कितना है, बी की जगह है 3, तो माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह 3, तो 3 -3। इसके लिए ए बी का सी का मान बताए थे। उसी प्रकार होगा अगला शून्यकों का गुणनफल, और फिर एक बार दोनों को समझाएंगे कैसे हुआ। अगला हो जाएगा शून्यकों का, या मूल्य डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं, शून्यकों का चिन्ह दे देते हैं, ऊपर वाला सेम सेम, यहाँ भी सेम सेम, यहाँ भी सेम सेम, यहाँ हो जाएगा गुणनफल। गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना, इसका गुना, तो शून्य को या मूलों का गुणनफल। तो शून्य के मूल कौन कौन है, तो अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा गुणनफल होता है, तो अल्फा गुना बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a, यानी स्थिरांक बट्टा x² का गुणांक, c/a, हाँ c/a। अब आप मान लीजिए कि इतना है, हमको ये फार्मूला हो गया कि x अल्फा गुना बीटा गुणनफल कितना हो जाता है, c/a, यानी शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, और शून्यकों का योग होता है -b/a। यहाँ a क्या है, तो x² का गुणांक है, b क्या है, तो x का गुणांक है, और c क्या है, तो स्थिरांक कोई संख्या है। तो उसी में एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमको कोई सवाल दिया, क्वेश्चन दिया है को कि द्विघात बहुपद, मान लेते हैं एग्जांपल में, एग्जांपल के तौर पर है, द्विघात बहुपद है, मान लीजिए कुछ दिया है, द्विघात बहुपद x² - 2x प्लस 2 का मूलों का योग या शून्यकों का योग, मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात करें, डाइजेस्ट ज्ञात करें। तो इसको क्या लिखेंगे पहले, हल, क्या लिखेंगे पहले, सबसे पहले हल। एक बार क्या लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया गया है, जो भी दिया रहेगा, क्या दिया गया, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद लिखते हैं x² - 2x प्लस 2। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दोनों ज्ञात करना है, तो लिखेंगे मूलों का योग बराबर मूलों का योग। मूलों का योग क्या होता है, तो मूलों का योग यानी शून्यकों का योग, शून्य कौन कौन आता है, अल्फा बीटा है, तो ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा बराबर, अब निकालना है तो हो जाएगा वाट। उसी प्रकार फिर हो जाएगा मूलों का योग निकल गया, आप गुणनफल, तो गुणनफल मतलब कहने का मतलब, योग मतलब जोड़, तो जोड़, गुणनफल मतलब गुना, तो अल्फा गुना बीटा, इसका भी मान निकालना था वाट, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। अब दोनों का मान निकल रहा है, तो लिखेंगे इधर, अब बोलेंगे अब, क्या लिखेंगे, अब सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, मूलों का योग, तो मूलों का योग। अब यहाँ पर से हमको क्या पहले ये भी ध्यान पड़ना सोचना पड़ेगा कि इसका फार्मूला होता है -b/, क्या होता है, a, तो यहाँ b और a का मान जरूरी पड़ेगा, तो यहाँ लिख देंगे a बराबर b बराबर c बराबर, यहाँ व्यापक रूप कथी होता है, कि व्यापक रूप होता है ना ax² प्लस bx प्लस c, नहीं कुछ तो गुणांक चिन्ह, नहीं कुछ तो गुणांक चिन्ह, तो यहाँ a का मान क्या हो जाएगा, तो नहीं कुछ तो यहाँ व्यापक रूप होता है ना कि ax², तो नहीं कुछ तो गुना में 1, तो a का मान 1, b, तो b की जगह कितना है -2, तो b की जगह -2, c की जगह 2, तो 2। अब यहाँ लिखेंगे, पहले क्या ज्ञात करना है, इसको हम ज्ञात करना है कि मूलों का योग क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान। लिखते हैं मूलों का, पहले मूलों का योग, मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर, फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बताएं, क्या होगा, ऊपर होता है -b/a, और माइनस तो माइनस, बी का मान, तो बी का मान -2, 2 को माइनस एक साथ में होता है ब्रैकेट बट्टा, ए का मान कितने था, ए का मान 1, तो क्या हो जाएगा
माइनस माइनस प्लस, तो दो अब बट्टा में 1 था, कोई वैल्यू नहीं। तो मूलों का योग हो गया 2 पुनः। अब अगला क्या याद करना है, पुनः लिखेंगे, उसका लिखेंगे पुनः। पुनः मूलों का क्या याद करना है, गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या लिखेंगे, गुणनफल। मूलों का गुणनफल कथी होता है, यानी अल्फा गुना बीटा का मान, अल्फा गुना बीटा कथी होता है फॉर्मूला। तो मूलों का गुणनफल यानी शून्य का गुणनफल कथी होता है, अल्फा गुना बीटा बराबर सी बट्टा ए। तो सी का मान कितना है, तो सी का मान 2, तो सी का मान 2। ए का मान कितना है, तो ए का मान है यहाँ 1, हो गया 1, बट्टा में नीचे आके 1 का वैल्यू होता नहीं, तो सीधा हो जाएगा 2। तो लिखेंगे अतः, लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे अतः, लिख देंगे अतः दी गई द्विघात बहुपद, दी गई द्विघात बहुपद का मूलों का योग कॉमा गुणनफल, यहाँ पर गुणनफल कितना 2 कॉमा मूलों का योग 2 कॉमा 2 होगी। गुणनफल तथा योग दोनों 2 कॉमा 2 होगी, यानी 2 शून्य से हमको क्या ज्ञात कर दिए, मूलों का योग ज्ञात कर दिए और मूलों का गुणनफल ज्ञात कर दिए। तो यही है इस फॉर्मूला का यूज। अब समझ गए कि दोनों क्यों बताए हैं, और क्या है ये दोनों द्विघात बहुपद दिया गया है उसका शून्य है, ये भी क्या दोनों द्विघात बहुपद दिया गया है उसका शून्य है। कभी कभी ये दे देता है और इसको निकालने के लिए फंसा देता है, कभी कभी ये देता है फिर इसको निकाल के फंसा देता है। तो ये निकालने के लिए फॉर्मूला द्विघात बहुपद का होता है। ये दोनों चीज़ दे दिया है, इसके मदद से हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, और उसके बाद इसको भी ज्ञात करना है, तो उसका थोड़ा अलग तरीका होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, और अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, शून्य के मूल दोनों बात सेम होता है, और आगे तो आप समझ ही गए, सिंपल सा बात है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जो द्विघात बहुपद दिया है इसी में ए का मान इसमें दिया है, एक ने कुछ था, बी का ही -2 ये दिया, सी का दिए दिया, और सब चीज़ लिख के दिए। द्विघात बहुपद जो है सो लिख दिए। मूलों का योग ज्ञात करना है, बोल रहा है मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ज्ञात करें, तो दोनों ज्ञात करना है, पता नहीं है ज्ञात करना है तो वाट का चिन्ह, नहीं कुछ तो वाट का चिन्ह। और ये फार्मूला हम जानते हैं, मान दिमाग में एक बार सोच लेते हैं कि इसका फार्मूला होता है -b/a, तो -b ए का मान, यानी बी और ए का मान जरूरी है, तो बी और ए का मान लिख दिए। फिर इसका फार्मूला था c/a, सी का मान जरूरी है और ए का मान जरूरी है, तो सी का मान लिख दिए, ए का मान लिखिए दिए थे, बी का मान लिखिए दिए थे, बस उसी की मदद से बना दिए सवाल, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब निटाते हैं इसको और अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसी का एक फार्मूला है, उसको ही बता देते हैं यहाँ पर, इसको मिटा करके यहीं पर बता देते हैं। होता है द्विघात बहुपद का सूत्र, क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर, लिखते हैं द्विघात, कोई बोलेगा कि अब इसको बताते हैं कैसे कहाँ यूज होगा, सो द्विघात बहुपद बराबर होता है, बहुत दिन हो गया पढ़े हुए लेकिन याद है थोड़ा बहुत, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, शायद उम्मीद तो यही होना चाहिए, देख लेते हैं एक बार। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, x² ये माइनस है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब मान लीजिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हो गया, शून्य का योग हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बीटा है, शून्य का गुणनफल हो गया माइनस शून्य गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता है c/a, और शून्य को द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हो जाता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स इंट माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब मान लीजिए कि ये तो हो गया, तीनों हो गया, तो मान लीजिए कि हमको ये और ये दोनों दिया गया है, और हमको बोलेगा क्या कि हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे कि हमको द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है फार्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हमको अल्फा प्लस बीटा का मान पता ही है और अल्फा इंटू बीटा का मान पता है, तो हम बैठा देंगे यहाँ द्विघात बहुपद। मान लीजिए कि हम द्विघात बहुपद
ये जो है नहीं जानते हैं, ये नहीं जानते हैं। अभी सिर्फ हम इतना ही जानते हैं, ओ सॉरी, अभी हम सिर्फ इतना ही जानते हैं। ये दोनों चीज़ दिया है, ये दोनों चीज़ दिया है, शून्य का योग और गुणनफल, और हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद के लिए आवश्यकता कथी है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा निकल गया, अल्फा इंटू बीटा भी है, ये देवे किया, दोनों चीज़ दे दिया है और हमको सिर्फ बैठाना है। तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर, माइनस था माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितने आया, तो 2 आया है, इंटू एक्स प्लस, तो प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल कितना आया, तो 2 आया, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये हो गया, निकल गया द्विघात बहुपद। यानी दोनों चीज़ दिया है, हमको सिर्फ ये ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो जो दिया है उस बैठा देंगे और द्विघात बहुपद निकाल देंगे, सिंपल सा। अगर हमको मान लीजिए कि इसी में एक सवाल और बैठ सकता है, इसे कैसे, अभी छोड़ देते हैं, बाद में उसका देखा जाएगा। जो इम्पोर्टेंट है, शून्य का योग से गुणनफल से दोनों बना दिए हैं, और नहीं, वो अगला चैप्टर का बात है, अभी नहीं उसका उपयोग है। अभी जो फिलहाल इतना ही तक है इस चैप्टर में, कि ये सब दिया रहेगा दोनों और हमको ये ज्ञात करना पड़ेगा। और हाँ, एक और बात, कभी कभी ये होता है कि मान लीजिए कि दो गो शून्य अल्फा बीटा का मान दे दिया है, और ई ज्ञात करने के लिए बोल देता है, ई भी ज्ञात करने के लिए बोल देता है, अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया, मान लीजिए कि अल्फा का मान दिया है कितना, 1, बीटा का मान दिया है 2, तो 1 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अल्फा 1 हो गया, बीटा 2 हो गया, 3 हो गया, यानी इतने मान, इसका मान 3 हो गया, और इसका मान हो जाएगा 1 गुना 2, हो जाएगा 2, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया, यानी शून्य, 2 को शून्य दे देता है अल्फा प्लस बीटा, और बोलता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, तो हमको पहले, सबसे पहले एक करना पड़ेगा, उसके बाद इसको बैठाएंगे तो फिर आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका भी छोड़िए, इसका सवाल आएगा तो उस टाइम देखा जाएगा, फिलहाल के लिए इतना ही। और अगले क्लास में त्रिघात बहुपद, इसी क्लास में पढ़ा दे त्रिघात बहुपद, ज़्यादा तो है नहीं, थोड़ा सा है। ये पहले प्रश्नावली 2.1 प्रश्नावली, हाँ एक बात और, प्रश्नावली 2.1 में कुछ नहीं है, रेखिक वाला है, रेखा वाला, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पूछता उसका नहीं, कभी आज तक नहीं पूछा, जब तक मतलब कि हमको लगता है नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। तो प्रश्नावली 2.2 अगले क्लास में चलेगा, और 2.3 उससे भी अगले क्लास में, यानी 2 क्लास और लेंगे, और ये प्रश्नावली को पूरे समाप्त कर देंगे। तो क्या बोलते हैं आप लोग, त्रिघात बहुपद पढ़ा दे, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बोलिएगा तो पढ़ा देंगे, उस चीज़ का यूज़ तो नहीं होगा, लेकिन पढ़ा दे कि नहीं पढ़ा है, बहुत गर्मी में लग रहा है। चलिए अगले क्लास में बताएंगे, तब तक के लिए हम HW में कुछ सवाल दे देते हैं, ध्यान से। अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2, एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 100, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, 200, ज्ञात क्या करना है, तो ई ज्ञात करना है, यानी द्विघात बहुपद ज्ञात करके आना है, तो दोनों का। उम्मीद है कि आप लोग बना के आइएगा द्विघात बहुपद, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों का मान दे दिए हैं, ये सब ज्ञात करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट दे दिए दोनों मान, और हमको ये ज्ञात कर देना है। तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि क्लास 12th वाला का भी क्लास लेना है, एक लेक्चर उसका भी डाउनलोड करना है, अपलोड करना है, तो उसका भी शूट करना पड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।